भगवान की जय। आप लोग को एक कथा हम सुनाते हैं दो बहनों की। जैसे देखिए, लोग कहते हैं खून खून को घिसता है, खून खून को घिसता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी अगर प्रताड़ित करते हैं तो अपने ही प्रताड़ित करते हैं। अगर आपकी स्थिति खराब है, समस्या खराब है, किसी अन्य व्यक्ति से सहायता मांग लीजिए, लेकिन अपने से कभी मत मांगिए, क्योंकि जितना वो सहारा देंगे नहीं उतना आपको एकदम तौल लेंगे। अपना समस्या सुनाना है तो अपने महादेव से सुनाओ, मेरा मानना है। क्योंकि एक यही है कि जो सुन लेंगे और कहेंगे किसी से नहीं, हल भी आपका कर देंगे। भगवान से आप सुनाएंगी तो किसी से कहेंगे नहीं, तो इंसान को सुनाएंगी तो आप कहीं जाइए ना, फिर पीछे वो अपनी बुराई करना चालू कर देंगे। तो परमात्मा से सुनाइए। इंसान कोई किसी को देने वाला कुछ नहीं, हो देंगे भोलेनाथ देंगे। तो दो बहनें थी। एक बहन की शादी बहुत अच्छे घर हुआ था, संपत्ति, पैसा कौड़ी, अरे बाप रे कहाँ आई हो, हमें देखना, अब हमें दिखाना आ रहा बतौर तो का मस्ती करी है। और पर्चे खराब मोहल्ले के हमारे मन देखे तो ना आएंगे दवाई वो काम करेगा। अब देखे ना पहले चिल्ला यारियाँ ठीक हो, चला तो टेम्पो ले आए चली, ठीक एकदम मारे हो भुला दे हो हमारे लोन के। हाँ नहीं आई बुद्धि रख चल दे वो। उसके बाद देखिए, एक बहन जो थी 1-2 किलोमीटर पे थी, बहुत गरीब थी। तो दूसरे घर में बर्तन उर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, अपना गुजारा बसारा रोज किया करती। ना जाने एक दिन उसकी बहन घर आ गई, जो हर चीज से संपन्न थी, बड़मनई थी। वो आ गई, बोली बहन तू मेरे घर काम किया कर, जो तुझे लोग देंगे वो मैं दूंगी। लेकिन वह सोची निर्छली थी, उसके दिमाग में आया कि ये बात सही कह रही है, ये बात सही कह रही है, ये मेरी एक पोक की बहन है, मैं इसी घर पे काम करूंगी तो कोई जानेगा भी नहीं, मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, मेरा काम भी हो जाएगा। वो गई बहन के घर पे काम करने लगी। जब काम करके शाम को घर आती तो वो सूखा रात का जो बचा हुआ भोजन रहता वही उठाकर दे देती। जो आज बड़मई लोग हैं जो काम लगाए मजदूरों को, वो सोचते हैं किसके पास पेट है, बस कुछ चाहिए। मैंने देखा है, मेरी मोहल्ले में कई औरतें काम करती है बेचारी, कहेंगे झाड़ू पोछा लगाना, और जब आएंगे तनी कपड़ा डाल दे, तो तनकी मसाला पीस दे, तो तनकी कर दे, तो तनकी कर दे, तो सही बात है। अरे उसको भी सोचिए, वो भी एक इंसान है, वो भी भगवान का ही बनाया बच्चा है। उसके बाद एक दिन दीपावली का पर्व था, उसका एक बेटा था। बोला माँ सारे लोग घर पे ताजा भोजन बन रहा है, मुझे भी दाल चावल ताजा चाहिए। तो कही ठीक है बेटा, मैं जाऊंगी मौसी से बोल दूंगी, और मौसी आप लोग हर साथ रहिएगा ना, मौसी से बोल दूंगी, मौसी दाल और चावल दे देगी, हम लोग तुम्हें बना के खिला देंगे। सारा काम खत्म करने के बाद बोली बहन आज मुझे बासी खाना मत दो, मुझे थोड़ा चावल और थोड़ा सा दाल दे दो। बहन कही अरे तेरी औकात है ताजा भोजन खाने की? बहन झाड़ू से लगी मारने, और रोते घर चली आई। घर जब आई दूसरा बेटा जान गया कि मेरी मौसी ने चावल दाल दिया नहीं है, इसलिए मेरी माँ बहुत उदास है। वो घर आई, बोला माँ मुझे भूख नहीं लगा है, मुझे पानी दे दो, मैं पानी पी के सो जाऊंगा, क्योंकि भूख नहीं लगा है। माँ बेटे दोनों पानी पी के सो गए। बोली हे भोलेनाथ आज भोग लगाने के लिए
भाव के भूखे होते हैं। आपके पकवान मिष्ठान से नहीं, आपके हृदय में आप कितनी बड़ी बड़बड़ाई हो, कितना बड़ी अमीर हो, लेकिन आपका जब मन में नहीं अच्छा है तो आप एक तुच्छ व्यक्ति के समान हैं, एक खराब, जो तुच्छ मतलब एक गंदा व्यक्ति, जिसको ना भक्ति भाव भजन का कोई ज्ञान नहीं, धन दौलत कुछ है ही नहीं, उसके समान, पशु समान है। उसके बाद जल रख के कहिए बाबा आप तीनों मूर्ति को प्रणाम, किसी चरण प्रणाम, माता भवानी चरण प्रणाम, सहस्त्र चरण प्रणाम। प्रणाम करने के बाद लगी रोने कि हे गुरु मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं मेहनत करके कुछ खरीद के लाऊं, अपने बच्चे के लिए बनाऊं और खिलाऊं। एक माँ के लिए बड़ा दुख की बात होता है जब उसका औलाद भूखा होता है। माँ सोचती है क्या प्रयास करें, कितनी औरतें अपना इज्जत बेच देती है अपने बच्चों को पालने के लिए, बेच देती है, अपने आप को बेच देती है वो कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे, कोई कमी ना हो पाए, ये पेट भर भोजन करे। उसके बाद वो गई, जाने के बाद पानी पिए, सो गई। सोने के बाद उठी, उनको सपने में दिखा जंगल, कि मैं जंगल के रास्ते में जा रही उठी, झाड़ू बर्तन क्या खाना बना ही नहीं था, झाड़ू लगाई और बोली बेटा तुम यहीं रहना, तुम्हारे लिए दाल और चावल लेके हम आएंगे। अभी जंगल के रास्ते में जा रही है, एक गाय बच्चे की पैदाइश में कलज रही थी, तड़प रही थी। कही बेटी थोड़ा मेरे पेट पे हाथ सहला देती तो मेरा बच्चा आराम से जन्म ले लेता।